अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान खान और CSS की थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो व्यूअर्स, अब तक हमने डिस्कस किया था अपने इंट्रोडक्शन क्लास हमने डिस्कस की थी, और उसके बाद हमने कुछ टैग्स वगैरह डिस्कस किए थे, क्लासेस और आईडीज़ हमने डिस्कस किए थे। लेकिन इंशाल्लाह हमने आज की इस वीडियो से हम प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली हम CSS पे किस तरह काम करते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बताता चलूँ कि हर वेब लैंग्वेजेस की तरह हमारे पास जितनी भी वेब लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारे पास प्रोग्रेस करती हैं, तरक्की करती हैं, और उनमें डिफरेंट वर्जन वगैरह हमारे पास आते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो CSS है उसका जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन उसे हम CSS 3 कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने CSS के कोर्स में हम जो CSS 3 है उसकी भी कुछ टैग्स वगैरह हम यूज़ करेंगे ताकि बेहतर आप लोग को रहनुमाई मिल सके। और इसके अलावा हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड और अपना बाकायदा आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तमाम वेब लैंग्वेजेस को हम HTML में एम्बेड करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट में HTML के ही टैग्स यूज़ करूँगा। HTML के बॉडी स्टार्ट करूँगा मैं। और आज हम इंटरनल CSS में काम करेंगे। इंटरनल CSS बेसिकली हमारे पास, जो मैं आप लोग को अपनी पहली क्लास में CSS की बता चुका हूँ। HTML हेड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ इंटरनल CSS। ये स्टाइल हमारे पास CSS का टैग है, और इस स्टाइल के अंदर हम जो भी डिक्लेयर करेंगे CSS के जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, इस स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे वो चीज़ें डिक्लेयर करेंगे। और इस स्टाइल के टैग के बाद हमने अपने हेड को क्लोज कर लेना है। ओके जी, और यहाँ से फिर हमने एक बॉडी स्टार्ट कर लेनी है जो कि HTML की बॉडी जिसे हम कहते हैं। और इस बॉडी को हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लोज, और यहाँ पे HTML की जो HTML का टैग कर लेते हैं क्लोज। ओके जी, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टाइल का टैग गिवन है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस स्टाइल के टैग के अंदर हमने अपने इंटरनल CSS पे को डिक्लेयर करना है, और इंटरनल CSS पे हम यहाँ पे काम करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ। लाइक हमारे पास ये जो बॉडी है ये हमारे पास HTML की बॉडी है, और इसके अंदर एक और चीज़ मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा एक टैग बॉडी के नाम से। ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास CSS की बॉडी है। याद रखिएगा CSS की एट्रीब्यूट में ये चीज़ शामिल है कि आप जब भी CSS में कोई भी टैग लिखेंगे तो इन ब्रैकेट्स के बीच में आपने उस टैग को डिक्लेयर करना है। जिस तरह आप बॉडी में आप एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आपने इन ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। इसको आप बेशक नीचे भी लिख सकते हैं, या इन दो ब्रैकेट के दरमियान में आपने काम करना होता है, अपने जो भी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट को डिस्कस करना होता है। लाइक मैं यहाँ पे बॉडी में कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर लेता हूँ। ओके जी, लाइक मैं यहाँ सबसे पहले से कलर देता हूँ। ओके जी, कलर ऑरेंज, और हर आपने एट्रीब्यूट के बाद यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट स्टार्ट होगा। अभी उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ पेज को। ओके, अगर दो हमारे पास वर्ड आ रहे हैं जैसे बैकग्राउंड कलर, तो इसके बीच में आपने स्लैश लगाना है। ओके, बैकग्राउंड कलर। ओके, मैं इसे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ ग्रे मैंने इसे कलर दे दिया। ओके जी, और इसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं। Ctrl S करके हम इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप। और internal .html, अब तक हम इसे जो एक्सटेंशन देंगे वो HTML के ही देंगे, वो फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम क्यों HTML की दे रहे हैं। ये हमारे पास सेव हो चुका है, डबल क्लिक करके इसे चेक कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि कलर हमारे पास ग्रे आ चुका है, ये हमारे पास टाइटल भी आ चुका है जिससे इंटरनल CSS।
एक बात याद रखिएगा, दो ब्रैकेट्स, ये जो हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट्स होती हैं, इनके दरमियान में जो हमारे जो सेलेक्टर है उसकी हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। लाइक अगर ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ के लिए देनी है, तो पी लिख के मैंने यहाँ पे एक और सेलेक्टर यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, उसके यहाँ पे एट्रीब्यूट वगैरह लिखने होंगे। ये हमारे पास बेसिकली आ जाता है इनलाइन में, जिसमें हर एक की डिफरेंट एट्रीब्यूट और जो डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम इंटरनल डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल का जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम एक ही प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, एक ही कलर वगैरह जो भी डिज़ाइनिंग हमने देनी है, और हमारे होल पेज पे वही चीज़ हमारे पास अप्लाई होगी। ओके जी। और यहाँ पे इस बॉडी के अंदर सपोज़ मैं कुछ भी लिखता हूँ, इस बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट, तो ये वेलकम, अभी इसमें मैं कोई टैग वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, ना हेडिंग का यूज़ कर रहा हूँ, ना इसे पैराग्राफ का टैग यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इस पे जो हमारे पास कलर अप्लाई होगा वो हमारे पास बेसिकली ये ऑरेंज कलर अप्लाई होगा, क्योंकि वो हमने CSS की बॉडी में ये कलर डिक्लेयर किया है। ये बेसिकली इंटरनल CSS चल रहा है हमारे पास। इस कंट्रोल एस पे भी सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आके ये देखिए, ये हमारे पास ऑरेंज कलर हमारे पास यहाँ पे इसका आ चुका है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ देता हूँ, सपोज़ यहाँ पे एक पैराग्राफ के लिए एक अलग टैग में डिक्लेयर करता हूँ, और पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे सपोज़ देता हूँ कलर। ओके जी, कलर में से देता हूँ ब्लू कलर मैंने इसे दे दिया। और इसके अलावा मैं इसे फ़ॉन्ट और साइज़, ये यहाँ पे लिखना था। ओके जी, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसे कितना देना है, फ़ॉन्ट साइज़ सपोज़ मैं दे देता 4EM। ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ, एक्सटेंशन है हमारे पास। ओके जी, और उसके बाद मैंने इसे देना है कलर में से देता हूँ ग्रीन। ओके, और ये जो मैंने दिया इसे मैं बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ, OUND बैकग्राउंड कलर। ओके जी, और इसे कंट्रोल S करके मैंने सेव कर लिया। और यहाँ पे मैं एक और टैग डिक्लेयर करता हूँ, लाइक H1 का। ये जो हमारे पास वेलकम टू माय वेबसाइट आ रहा है, इसी पे हमारे पास ये इसको मैं P कर लेता हूँ सपोज़। और ये हमारे पास जो पैराग्राफ जो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था, अब इसी पे हमारे पास ये वेलकम टू माय वेबसाइट। अब इस पे हमारे पास ये कलर अप्लाई नहीं होगा जो पहले हो रहा था। अब यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास येलो कलर आ रहा है, लेकिन अब येलो नहीं आएगा, क्योंकि अब पैराग्राफ के लिए अलग मैंने एक टैग डिक्लेयर किया है CSS में। और इसे मैंने यहाँ पे क्लोजिंग टैग दे दिए, कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास इसका कलर ग्रीन आएगा और इसी का बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्लू आएगा। ओके, और हमारे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है 4EM आएगा। लेट्स चेक, ये देख लें आप, वेलकम टू माय वेबसाइट। ओके, इसी तरह अगर मैं एक और हेडिंग का अगर मैं टैग लगाता हूँ, हेडिंग का मैं अगर एक टैग लगाता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे H1 देता हूँ। ओके, H1 मैंने दे दिया। सेम हमने ये एट्रीब्यूट डिस्कस करने हैं, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में हमने लिखना है अपने सेलेक्टर को। और बैकग्राउंड कलर सपोज़ मैं इसे देता हूँ ओके जी, बैकग्राउंड कलर में से देता हूँ YALLOW। बैकग्राउंड कलर मैंने से दे दिए येलो। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ में से देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ में से देता हूँ, कितना देता हूँ मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़, सपोज़ मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ 30px, या फ़ॉन्ट साइज़ में से देता हूँ 8EM। ओके जी, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने से 8EM दे दिया। और COLOR। ओके, कलर में से देता हूँ रेड। कलर मैंने से दे दिया रेड। और यहाँ पे मैं एक H1 लिखता हूँ। H1 में मैं लिखता हूँ दिस इज़ इंटरनल CSS। ओके, और इस H1 का टैग को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लोज। H1 को कर लेता हूँ क्लोज, कंट्रोल S। और अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखें, दिस इज़ इंटरनल CSS। ये हमारे पास कुछ ज़्यादा आ गया साइज़,
इसको यहाँ पे 5 कर लेते हैं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारे पास दिस इज़ इंटरनल CSS। टेक्स्ट का कलर रेड आ रहा है, बैकग्राउंड कलर इसका हमारे पास येलो आ रहा है। और सपोज इसी को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3, ओके, और कंट्रोल एस कर लेता हूँ, तो हमारे पास H1 का हमारे पास जो यहाँ पे था, जो एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे दिए थे H1 के लिए, तो ये तीनों जो हमारे पास यहाँ पे जो H1 के जितने भी टैग्स यूज़ किए हुए हैं हमारे पास, उन तीनों पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो हमारे एट्रीब्यूट थे एप्लीकेबल होंगे। लेट्स चेक। ये देखिए हमारे पास तीनों पे हमारे पास वही चीज़ अप्लाई हुई। और डू द सेम थिंग इन पैराग्राफ। सो कॉपी इट एंड कंट्रोल एस, और इसी पे हमारे पास ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, ये जो हमने एट्रीब्यूट यहाँ पे डिस्कस किए थे। रिफ्रेश। तो ये अब देखिए बेसिकली हमारे पास CSS और हमारे पास HTML के कुछ टैग्स हैं, उनमें हमारे पास जो लिटरली हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाती है। और यहाँ पे आप देखें हमने यहाँ पे जो बॉडी है वो हमने किस तरह डिक्लेयर की, ये आप देखिए बॉडी, और यहाँ ये CSS की थी और ये हमारे पास HTML की थी। अच्छा, HTML में आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड कलर अगर हम दे देते थे तो इसी बॉडी के अंदर जाके हमने यहाँ पे BGCOLOR कलर, सपोज मैंने रेड देना था, रेड, ये तरीका था HTML में देने का। CSS में हम किस तरह देते हैं, अब यहाँ पे देखें कलर मैंने दे दिया बॉडी और दो हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया और बैकग्राउंड स्लैश कलर डॉट ग्रे या जो भी आप देना चाहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट था CSS HTML में। इंशाल्लाह जो मज़ीद हमारे पास वीडियोज़ होंगी, ये तो हमारे पास एक प्रैक्टिकली फर्स्ट बेसिक वीडियो थी, और मज़ीद में इंशाल्लाह हम जाके काम करेंगे आगे भी। और ये तो हमारे पास एक इंटरनल CSS था, और इनलाइन जो हमारे पास था उसमें इनलाइन में ये होता है कि हम हर एक पैराग्राफ के लिए एक अलग हम प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं। लाइक इस पैराग्राफ के लिए मैंने अलग की, और इस जो लाइन थी इसके लिए मैंने अलग की, ये हमारे पास इनलाइन होता है। इंटरनल में क्या होता है, ऑल तमाम के लिए हम एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं। स्टार्ट में मैंने इसे इंटरनल CSS में डिक्लेयर किया था, यानी कि हमारे पास जो भी टेक्स्ट था उन सब पे एक ही हमारे पास प्रॉपर्टी जो हमारे पास सेलेक्टर की जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे वो एप्लीकेबल थे, वो यूज़ हो रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके इसे P के लिए अलग डिक्लेयर किया, हेडिंग 1 के लिए अलग डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे वो चीज़ें हमारे पास एप्लीकेबल हो गई। तो इंशाल्लाह हमारे पास जो आने वाले वीडियोस होंगे उनमें हम हर एक टेक को अलग अलग डिस्कस करेंगे और फुली डिटेल के साथ और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ पढ़ेंगे, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों का कॉन्सेप्ट फुली क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर योर बीइंग अटेंशन। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।